थैंक यू मंजू जी। स्टार्ट करें। मैं मंजू खीरिया, कोलकाता से। और आप सबके भीतर के शिव तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। और शकुंतला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, महेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, पीएमसी मुंबई को शत के इस मंच को शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज माघी पूर्णिमा का दिवस है और माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। माघ पूर्णिमा वाले दिन पति संक्रांति का भी योग बना है इस बार 2025 पे। इस दिन जो भी सत्कर्म करते हैं, कहते हैं वो 86,000 गुना होकर हमें प्राप्त होता है। इसलिए यह आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ पूर्णिमा और विष्णु संक्रांति का योग अति उत्तम योग बना रहा है। और इस दिन ध्यान, दान और पुण्य जो भी किया जाता है, उससे कई गुना होकर फल आपको प्राप्त होता ही है। साथ में इस समय हम अपने जीवन के कोई भी कुभाग्य या दुर्भाग्य है उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं। नारद पुराण के अनुसार हम इस दिन शिव का ध्यान हमें शिव का भी ध्यान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। साथ में सूर्य भगवान को जल अर्घ देना चाहिए। और आज के दिन माँ ललिता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए ललिता जयंती भी मनाई जाती है। तो हम आज माँ ललिता से, शिव बाबा से और नारायण भगवान से जुड़कर हम साधना करेंगे, जिससे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सके। पर सुबह का समय है, उसके पहले हम एक संकल्प बोले, या मैं रोज एक अपने लिए प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। तो आज हम सब मिलकर उस प्रार्थना को करेंगे। अ, हाथ नमन करें, आंख बंद कर लें एक बार, और बंद करके मेरे साथ साथ बोलेंगे, हे शिव शिवा, हे नारायण लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हर पल आप हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। एक बार धीरे धीरे बोल रही हूँ, फिर से सब साथ में बोलेंगे, हे शिव शिवा, हे नारायण लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हर पल आप हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज का दिन प्यार, आदर, सम्मान, मिरेकल्स, मैजिक और जैकपॉट से भरा है। और हर पल हमें नई दिशा प्राप्त हो रही है। हे ईश्वर, हमें असीम शांति और खुशी हर पल प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हमें असीम शांति और खुशी हर पल प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम हमेशा सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, जगह, वातावरण, परिस्थिति, यातायात, समय, धन, मौसम, यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड, सभी नक्षत्र, ग्रह, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात ही हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है। हम कृपाशाली है और भाग्यशाली है। धन्यवाद ईश्वर, आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, प्यार, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है। हम पूर्ण सुरक्षित है, हम पूर्ण सुरक्षित है और हमारा परिवार भी पूर्ण सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। मैं और मेरा परिवार पूर्णतः प्रेम सूत्र से बंधे हैं। मैं और मेरा परिवार पूर्णतः प्रेम सूत्र से बंधे। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद ईश्वर। हम जीवन को सुंदर बनाना हमारे ही हाथ में, अपने हाथ में है। हम सब जानते हैं जीवन जीने का अंदाज ही हमें सुंदर और असुंदर बनाता है।
आप अपने जीवन को जितना चाहें उतना सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ सही नजरिए का की जरूरत है। सबसे पहले सही थोड़ा सा नजर। अगर आपका वॉल्यूम तेज कर सकोगे तो। कोई बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, है ठीक है। तो ठीक है। अब देखिए, अब ठीक हो, ठीक आवाज आ रही है। ठीक ठीक आ है, रही है शरण्या जी। बेटर है। हाँ, अभी बेटर है, बट बात करने का टाइम लो होता है। हाँ अच्छा, वो आप उसमें चले जाते, कोई बात तो ठीक है, इस बार हाई, पूरा हाई वॉल्यूम पे ही बोलूंगी। ठीक है। सही नजरिया में यानी हमारी, हम पॉजिटिविटी के साथ हमेशा रहें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हम हर कार्य करें। हमारे जीने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा नए अंदाज के साथ जीवन जिए और साथ में हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, है ना। तभी हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेममय और खुशी से परिपूर्ण होगा। तो आज हम ध्यान में चलते हैं और ध्यान में हम अपने पुराने सभी विकारों को, सबसे पहले आज पूर्णिमा का दिन है और माघी पूर्णिमा, तो जो भी नेगेटिविटी है उसको सबसे पहले हम रिलीज करेंगे और अपने चारों तरफ की और अपनी ऑरा को मजबूत करेंगे। साथ ही अपने चारों तरफ सभी दिशाओं से आती हुई जो भी हमारे नेगेटिविटी अभी तक हमारे बॉडी में हो, हमारे आसपास के जगह में हो या हमारे घर में हो, हम उस सब को रिलीज करेंगे परमात्मा की वो दिव्य रोशनी से और यूनिवर्स की दिव्य प्रकाश से। उसके बाद हम ध्यान में उतरते चले जाएंगे और फिर ध्यान में हम नए क्रिएशन, आज पूर्णिमा का दिन है, मतलब हम अपने जीवन में नए दिशाओं को, नई दिशा से नई ऊर्जाओं को अपने अंदर प्रवाहित करेंगे और उसकी एनर्जी से हम आज अपने जीवन को एक और नई दिशा देंगे, जिससे हमारे पुराने सारे विकार मिटते जाएं और नए हमारे संस्कार इतने उन्नत हो कि हम अपने भीतर में, अपने भीतर के किंगडम, मतलब मेरे हमारे अंदर में ही जो शिवत्व है उसकी तरफ हम मुड़ते चले जाएं और सर्वोच्च साधना के द्वारा हम सर्वोच्च स्थिति पे पहुंचे, जिससे हमारे जीवन को हम नई दिशा और दशा दोनों दे सके। ठीक है ना। तो इसके लिए आंखें बंद कर ले, हाथों को क्लैस्प कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले, चश्मे पहने तो उतारे और बहुत मुस्कुराहट के साथ पूरी दिशा और दशा दोनों चेंज करनी है हमें। तो बहुत एक नए प्रकाश के साथ, नई ज्योति के साथ, नए उत्साह के साथ आंखें बंद करेंगे। पर उसके पहले थोड़ा जल पीना चाहे तो बहुत धन्यवाद देते हुए पी सकते हैं। और साथ में एक एक जो आप लोगों को मालूम 1176 का एक अंदर में ये प्रार्थना होनी चाहिए, उससे भी जुड़ेंगे। तो जब जब हम अपने कोई भी संकल्प 1176 के साथ करते हैं तो ये एक ऐसा वर्ड है जो ऐसी ऐसी क्षमता रखने वाला नंबर है जिससे हम अपनी ऊर्जा को कितना गुना भी हाई कर सकते हैं। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, सबको मालूम है ना, बताना नहीं पड़ेगा ना 1176 के बारे में। यस, ठीक। तो हम ध्यान की गहराई तक उतरते हैं। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ हम जुड़ते हैं। सांस तो हमें हमेशा ही लेते हैं, पर आज विशेषकर अपने ध्यान सांसों पर नासिका के अग्रभाग में ध्यान लेकर जाएं। ये सुंदर सांसें हमें नई दिशा और दशा दोनों प्रदान करती हैं जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते हैं। पर आज एक नए तरह से हम ध्यान करेंगे। इसके लिए पहले हमें प्रेजेंट सिचुएशन में आना होगा। तो उसके लिए गहरी सांस लें और गहरी सांस निकालें और एक गहरी सांस लें और मुंह से निकालें धीरे धीरे। और एक बार गहरी सांस लें और मुंह से निकालें। अभी तक हमारे अंदर जो भी सोच था, रिलीज एंड लेट गो, और प्रेजेंट सिचुएशन में हम आ चुके हैं। हम आज आह्वान करेंगे सबसे पहले
ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, उनसे प्रार्थना करेंगे पूरे ध्यान के दौरान हमें गाइड करें, हमें प्रोटेक्ट करें और हमें नई दिशा प्रदान करें, नई विजडम प्रदान करें। हम अपने प्रज्ञात्मा से जुड़ेंगे, हायर सेल्फ से, और प्रार्थना करेंगे हायर सेल्फ से, हर पल हर क्षण मैं आपके साथ जुड़ सकूं और जुड़ा रहूं, ताकि मुझे नए विजडम को प्राप्त हो, नए ज्ञान का संचार मेरे अंदर हो और मैं उस पर चलकर अपने आने वाले जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकूं। प्रार्थना करेंगे आदि पराशक्ति से, आदि शिव से, हे ललिता माँ, हे आदि पराशक्ति, मैं आपकी ज्योति और शक्ति से एक होता हूँ या होती हूँ। इस जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आपकी शक्ति और आपकी ज्योति मेरे अंदर कंटिन्यूस प्रवाहित हो, ताकि मैं नए ज्ञान के द्वारा, नई शक्ति के द्वारा, नए आपके तेज के द्वारा अपने जीवन को अति सुंदर बना सकूं, और जिसके कारण मैं अपने लिए नहीं तो जीऊं ही, साथ में इस पूरी यूनिवर्स को, जिस पर्पस के लिए मैं आई हूं या आया हूं, उस पर्पस को सॉल्व करते हुए कईयों के जीवन में बदलाव ला सकूं। हम शिव बाबा से, आदि शिव से भी जुड़ते हैं। प्रार्थना करें आदि शिव अपनी सत्यता, अपनी पवित्रता, अपनी ज्योति से हमेशा हमें भरे रखे। आपका शिव तत्व मेरे अंदर के शिव तत्व को हमेशा छूते रहे, ताकि मैं, मेरे अंदर पवित्रता हमेशा बनी रहे, निश्चलता बनी रहे। प्रार्थना करें नारायण माँ लक्ष्मी से, इस जीवन को चलाने के लिए आपका ज्ञान हमारे अंदर प्रवाहित हो, ताकि हम अपने जीवन को, आने वाले जीवन को अति सुंदर और तेजोमय बना सकें। हम आह्वान करेंगे हनुमान जी का, गणेश जी का, और आज एक पिल ऑफ लाइट बनाएंगे। एक नई रोशनी अपने अंदर उतारने के लिए ये पिल ऑफ लाइट बनाने से हमें बहुत प्रकाश प्राप्त होगा। इसके लिए हम जहां बैठे हैं उस उत्तर दिशा में प्रार्थना करें, हे शिव, आपकी दिव्य ज्योति का प्रकाश, ज्योति प्रकाश स्वरूप में एक पिलर की तरह हमारे सामने अवतरित हो, और उसमें से प्रकाश हमें इस ध्यान के दौरान हमेशा मिलता रहे। दक्षिण में आप जैसे ये भाव करेंगे, देखिए उत्तर दिशा से आपको एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड, एक लाइट आपके सामने में आ चुकी है। दक्षिण दिशा में नारायण भगवान की एक पिल ऑफ लाइट बनाइए आपके बैक में। प्रार्थना करिए, हे नारायण, आपका दिव्य प्रकाश मेरे दक्षिण दिशा में पिल ऑफ लाइट की तरह काम करे, और आपका ज्ञान दक्षिण दिशा की तरफ से मेरे अंदर प्रवाहित हो। ईस्ट पूर्व दिशा में गौतम बुद्ध का आह्वान करें, हे
बुद्ध भगवान आपकी लाइट, आपकी ज्योति, आपका प्रकाश, आपका ज्ञान पूर्व दिशा से एक लाइट के रूप में मुझे प्रोटेक्ट करता हुआ और शील्ड करता हुआ, और वहां से एक लाइट का पिलर बनाता हुआ, वहां से ज्ञान हमारे अंदर उतरता हुआ। देखिए तीन तरफ, देखिए आपका फुल्ली आप प्रोटेक्ट है और प्रकाश आ रहा है आपके तीनों तरफ से। और चौथी तरफ जीसस क्राइस्ट, जो प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, हर कार्य में प्रेम अति अति उत्तम होता है। प्रेम की भाव, प्रेम का हमारे अंदर सेल्फ लव, और अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। इसलिए हम आह्वान करेंगे जीसस क्राइस्ट का अपने पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में एक लाइट ऑफ पिल ऑफ लाइट बना है, जो क्राइस्ट की एनर्जी और प्रेम आपके अंदर भरता हुआ। फील करें चारों पिलर्स ऑफ लाइट के बीच आप बैठे हो, और अब पांचवें पिलर ऑफ लाइट बन गए हो, जो चारों दिशाओं से ये प्रकाश आपके अंदर उतरते जा रहा है। मानो आप प्रकाश से नहाते जा रहे हो। हर पल हर क्षण ये प्रकाश और गहरा होता जा रहा है। फील करें इस ऊर्जा को, इस ज्योति को, इस शक्ति को, जो आपके अंदर हर पल हर क्षण उतर रही है। हर आती हुई सांस इस पिलर ऑफ लाइट से होती हुई आपके अंदर, और आपके भीतर के शिव तत्व को जागृत करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, पूरे आपके ऑरा को क्लींस कर रही है। आपके ऑरा का कण कण प्योरीफाई होता हुआ, ज्योतिर्मय होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, सुंदर होता हुआ, प्रेममय होता हुआ। फील करें इसे। और जो भी कष्ट है आपके शारीरिक या मानसिक, उन सब को रिलीज होता देखें। वो आपके शरीर से निकलती हुई पृथ्वी माँ में समाती हुई। फील करें इसे, और पृथ्वी माँ को इसके लिए धन्यवाद दे। हे पृथ्वी माँ, मेरे हर नेगेटिविटी को धारण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर पल हर क्षण ये प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ हमें और ज्योतिर्मय बनाता हुआ और प्रेममय बनाता हुआ। और जैसे जैसे हम प्रेममय होते जा रहे, वैसे वैसे हमारे चारों तरफ से जो भी नेगेटिविटी है, भले ही हमारे कोई शारीरिक व्याधि हो या मानसिक हो, सब रिलीज हो रही है। अपने आप से कहें, आज मैं पुण्यात्मा के साथ मिलकर ध्यान कर रहा हूं, और एक नई सृष्टि का, अपने भीतर एक नई सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं, अपने पुण्य दिव्यता के साथ। जैसे जैसे हम सांसों पर ध्यान लेकर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर हृदय परिवर्तन होता हुआ, हमारा शारीरिक परिवर्तन होता हुआ, हर कष्ट व्याधि हमारे ऑरा से बाहर क्लीन होता हुआ, और चारों तरफ एक डिवाइन वाइट लाइट हमें घेरे हुए। क्लिंजिंग बढ़ती जा रही है। हमारे कण कण को क्लीन करती हुई अब ये जहां हम बैठे हैं, हमारे पूरे घर को क्लीन कर रही है। और हमारे घर का एक एक ईंट इस दिव्य प्रकाश से भर रहा है। वो भी प्योरीफाई हो रहा है, क्लीन हो रहा है। पिलर्स ऑफ लाइट की लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन वाइट लाइट, हीलिंग लाइट हमारे अंदर और बाहर
अपना काम कर रही है। हमारे भीतर से सारी नेगेटिविटी रिलीज हो होकर, पुराने संस्कार रिलीज होकर धरती माँ में समाते हुए अपने ब्रेन में ध्यान लेकर जाएं। पूरा ब्रेन प्योरीफाई होता हुआ, जो भी पुराने विचार हैं वो सब रिलीज हो रहे हैं। जो ज्ञान हमारे लिए अब जरूरत नहीं, वो सब रिलीज होता हुआ लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस होता हुआ, और धीरे धीरे आंखों पे वो रोशनी, डिवाइन वाइट लाइट, इन आंखों के द्वारा जो भी हमने आज तक कुछ ऐसा देखा जो सही नहीं था, वो रिलीज होता हुआ। इन कानों से हमने जो भी सुना जो सही नहीं था, वो सब भी रिलीज होता हुआ धीरे धीरे पूरा प्योरीफाई होता हुआ चेहरा, ठोडी और गला। इस गले के द्वारा जो भी आज तक हमने कहा, इस मुंह के द्वारा जो भी कहा जो सही नहीं था, वो सब आज इस वाइट लाइट में बहता हुआ और रिलीज होता हुआ। आज से एक ही संकल्प, जब भी मुंह खोलूंगा या खोलूंगी, दिव्यता के साथ, प्रेम के साथ, हम मेरे जीवन को चेंज करने वाला ही होगा वो। धीरे धीरे वो प्रकाश आपके दोनों कंधे से होते हुए अग्रभाग, छाती और पीठ से होते हुए और नीचे उतरता हुआ पूरे पेट, पीठ, सारे ऑर्गन्स, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, चेस्ट, लिवर, लंग्स, सबसे होता हुआ हिप जॉइंट तक, पैनक्रियाज, किडनी, सबसे होता हुआ हिप जॉइंट तक, और अब थाइस से होता हुआ, घुटने से होता हुआ, लोअर लेग से होता हुआ काफ मसल्स तक, एड़ी, तलवा, अंगली, पैरों की अंगलियां, पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश से भरता हुआ, पिलर्स ऑफ लाइट जो हमने बनाई है उससे भरता हुआ। इस साल मार्स की एनर्जी है, इसलिए हम हनुमान जी और गणेश जी का भी आह्वान करेंगे, उनकी ज्योति और उनकी शक्ति भी हमें प्राप्त हो। हमारा पूरा शरीर मानो एक दिव्य प्रकाश से, चार पिलर ऑफ लाइट के बीच बैठा हुआ पांचवा पिलर ऑफ लाइट बन चुका है। हमारे एक एक सेल में नई रोशनी, नई ऊर्जा प्रवाहित होते हुए हमारा एक एक सेल तीव्रता से संपन्नता का माध्यम बन रहा है। उसमें दिव्यत्व धारण करने की शक्ति आ रही है। हर एक सेल तैयार है नए प्रकाश को धारण करने के लिए, और नए प्रकाश को धारण कर रहा है, जिससे हम अध्यात्म में भी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आयाम पर पहुंच पाएंगे।
फील करें इस ऊर्जा को आपके एक एक सेल में। फील करें हर पल, हर क्षण एक नया प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ। हम अपने जीवन में इस फ्रीक्वेंसी, जो अभी फ्रीक्वेंसी पे इमीडिएट चेंज कर सकते हैं, जब हम अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा, दृढ़ संकल्पों के द्वारा, अपने विल पावर के द्वारा। देखिए आपके कण कण में नए विल पावर भर भरता जा रहा है, का समागम हो रहा है, और प्रेम की धारा आपके अंदर बहती हुई और आपको इवॉल्व करती हुई। कंटिन्यूस और कंसिस्टेंटली आपके अंदर दिव्य लाइट, दिव्य प्रकाश प्रवाहित होती हुई, जो आपके फ्रीक्वेंसी को रेज कर रही है, बढ़ा रही है, और नए इंफॉर्मेशंस आपके अंदर समाहित कर रही है। अपने आप से कहें, मैं पूरी तरह से तैयार हूं इवॉल्व होने के लिए, और मैं इवॉल्व हो रहा हूं। मैं अपने भीतर जो किंगडम ऑफ गॉड है उसके अंदर प्रवेश कर रहा हूं और कर चुका हूं, और अब मैं अपने दिव्यता को पूर्णतः अनुभव करने में सक्षम हूं। मैं लाइट को अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, एंड आई एम ऑल्सो अ पिलर ऑफ लाइट नाउ। मैं भी अब पिलर ऑफ लाइट बन चुकी हूं या चुका हूं। मैं परफेक्टली डिवाइन प्लान को के साथ अलाइंड हो चुका हूं या हो चुकी हूं। उस डिवाइन प्लान का मैं हिस्सा बन चुकी हूं या चुका हूं, और जो मेरे अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण कर रहा है। हर पल, हर क्षण जीवन में बदलाव ही हमें नई दिशा और दशा प्रदान करती है। उसके लिए हम पूरी तरह से डिवाइन प्लान से जुड़ चुके हैं। आई एम अ चैनल ऑफ डिवाइन हार्मोनी एंड हेल्थ। मेरे जीवन में अब अच्छी हेल्थ को मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं एक चैनल, एक डिवाइन चैनल का हिस्सा बन चुका हूँ, जिससे मैं अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मेरा हर एक सेल डिवाइन लाइट से भरता जा रहा है, जो मेरे शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने में सक्षम है। मैं रेडिएट कर रहा हूं एक वाइब्रेंट हेल्थ को, पीस और खुशी को, जो मेरे एक एक सेल में समाहित हो रही है इस प्रकाश के द्वारा। ये यूनिवर्स हर पल मुझे आकृष्ट कर रहा है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे असिस्ट भी यही यूनिवर्स कर रहा है।
इस यूनिवर्स के द्वारा मुझे हर क्षेत्र में समाधान प्राप्त होते जा रहे हैं और मेरा जीवन सुंदरता से, दिव्यता से, प्रसन्नता से भरता जा रहा है। मैं सक्षम हूं अपने जीवन में नई बदलाव लाने के लिए। अब मेरा जीवन, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, इजी एंड एफर्टलेस नाउ। मेरा जीवन बहुत सहज, सुंदर, सरल और शांति प्रिय होता जा रहा है। आपकी पूरी तरह से क्लिनजिंग एक एक सेल, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक हो रही है। उसमें भी डिवाइन लाइट प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे ये डिवाइन वाइट लाइट गोल्डन लाइट में बदलती जा रही है, जो आपके कण कण को और प्रकाशित करती हुई, असिस्ट करती हुई नए विचारों से भरती जा रही है, नए संकल्पों से भरती जा रही है। हर पल, हर क्षण प्रकाश और बढ़ता हुआ, एक एक सेल, अब एक एक सेल्स के बीच जो जगह है वो भी प्रकाशित होती हुई, प्योरीफाई होती हुई, एनर्जाइज होती हुई, वाइब्रेशन और रेज होता हुआ आपका पंच तत्व की शुद्धि हो चुकी है। फील करें। और अब आप अपने जीवन में आसानी से सभी खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता और अच्छे रिलेशन को, शिप को आकृष्ट करने में सक्षम हो रहे हैं। पूरी तरह से प्योरीफाई हो चुका है आपका, प्योरिफिकेशन हो चुका है आपका। फील करें। कण कण में प्रेम की ऊर्जा बढ़ते हुए एक एक अंग प्रेममय होता हुआ, हर विचार, हर सोच में परिवर्तन, ये पिलर ऑफ लाइट आपके अंदर आपको असिस्ट करती हुई, आपकी चेतना का विस्तार करती हुई, एक संकल्प आपके द्वारा मेरी आत्मा का ग्रोथ, पूरी तरह से ग्रोथ होना ही चाहिए और पूर्ण आत्मा की मदद मुझे मिलनी ही चाहिए। मेरे जीवन में कष्ट का शब्द आज पूरी तरह से रिलीज हो जाना चाहिए, ताकि मैं इस धरती पर जिस कार्य को भी करने आया हूं उसको इजीली कर सकूं। आई एम क्रिएटिंग न्यू लाइफ नाउ। आई एम क्रिएटिंग न्यू विजन्स नाउ। मैं जो मैनिफेस्ट करना चाहता हूं वो सब करने में सक्षम हूं। सत्य का प्रकाश मेरे कण कण में पहुंचकर मेरे एक एक सेल को में पहुंच रहा है, और उस सेल
को दिव्यता प्रदान कर रहा है, जिससे मेरे जीवन में एक नया बदलाव बहुत इजीली संभव हो चुका है और हो रहा है। जो भी आपके सामने आ रहा है वो सब प्रेममय होते जा रहे हैं। प्रेम का अद्भुत भाव आपके अंदर, आपके कण कण में उतरता हुआ। ये गोल्डन प्रकाश आपके जीवन में हर दिशा में, जीवन के हर दिशा में आपको आगे बढ़ाता हुआ आपकी लाइफ, आपकी जीवन शैली, जीवन मानो एक सेलिब्रेशन बन चुका है। माई लाइफ इज सेलिब्रेशन नाउ। मैं अपने जीवन में दिव्य बदलाव को इजीली लाने में सक्षम हूं। हर पल, हर क्षण एक एक कण को प्रेममय होता देखें, प्रेम से परिपूर्ण होता देखें। धीरे धीरे पूरा शरीर प्रेममय होकर प्रेम की धारा मानो आपके हृदय से चारों तरफ बह रही है। खुशी की धारा, आनंद की धारा। जैसे जैसे ये प्रेम आपका कण कण प्रेममय हो रहा है, एक डिवाइन चेंज आपके अंदर और बाहर। जहां बैठे हैं वहां के आसपास का वातावरण भी प्रेममय और दिव्य प्रकाश से ऊर्जावान होता जा रहा है। पूरा घर, पूरा वो एरिया दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, दिव्य वाइब्रेशन से ओतप्रोत होता हुआ, डिवाइन लाइट, पिलर्स ऑफ लाइट के कारण डिवाइन लाइट से भरता हुआ। यूनिवर्स को धन्यवाद करें। थैंक यू यूनिवर्स, आई कैन अट्रैक्ट नाउ abundance of happiness, success, prosperity and very good relationship। जो मुझे चाहिए वो सब मैं यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने में सक्षम हूं आज। थैंक यू। आपको किस दिशा में सुंदर बनाना है जीवन, वो आप होते हुए देखें। जिस किसी से भी रिलेशनशिप बहुत प्रेममय बनाना हो उसको सामने देखें और उसे अपने हृदय से ये प्रेम निकल रहा है, आपके कण कण से प्रेम निकल रहा है, उसे उसमें बहते देखें, आपके हृदय से निकल कर उसमें प्रवेश करते देखें। बचपन से लेकर आज तक एक भाव जिससे भी मिला हूं मैं, या मिल रहा हूं या आगे मिलने वाला हूं, उन सब में ये प्रेम की धारा बहते हुए।
जो भी कार्य आप आगे करने वाले हैं, जो आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, उसे भी देखें आता हुआ, होता हुआ। हर कार्य आपका बहुत ही इजीली और पूरी तरह से दिव्यता के साथ होता हुआ, हर पल हर क्षण आनंद आपके जीवन में उतरता हुआ महसूस करें। आपके भीतर के कण कण में शिवत्व जागृत होता हुआ, इसलिए प्रेम और शांति से आप परिपूर्ण होते जा रहे हैं। आपके चारों तरफ भी यही शांति और प्रेम का साम्राज्य फैलता हुआ, धीरे धीरे इस प्रकाश को अपने पूरे एरिया में फैलते देखें। हर तरफ प्रेम और शांति, एरिया से धीरे धीरे पूरे शहर में इस प्रेम और शांति को फैलते देखें। मानो आप एक जरिया बन गए हो इस प्रकाश को, डिवाइन लाइट को फैलाने का। हर एक पेड़ पौधों में, नदी में, झरने में, तालाब में बहते देखें। वातावरण को शुद्ध होते देखें, स्वच्छ होते देखें। आपका होना ही इस संसार के लिए एक दिव्यता है। आप चैनल बन गए हो इस शांति और प्रेम को फैलाने का। शहर से पूरे भारतवर्ष में देखे ये शांति और प्रेम और आनंद फैल रहा है। धीरे धीरे ये प्रेम की धारा पूरे यूनिवर्स में फैलता देखें। हर एक देश में शांति, अमन, प्रेम हर व्यक्ति को छूते हुए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, आनंद, स्वास्थ्य भरता हुआ। जिस व्यक्ति को भी भोजन नहीं मिल रहा, उन सबको भोजन मिले। जिसके पास घर नहीं है, उसे घर मिले। जिसे जिसका मन अशांत हो, उसे शांति मिले। जिसके अंदर प्रेम की धारा ना हो, उसे प्रेम से भर दे। हर एक पेड़ पौधा, नदी, झरने, तालाब से होते हुए सभी ग्रहों में, सूर्य में, चंद्रमा में देखें, ये आपका हृदय से ये प्रकाश, ये प्रेम भरता हुआ। सूर्य को नमन करें और देखें उनकी ज्योति, उनकी शक्ति भी आपके अंदर उतरती हुई, आपको नई प्राण ऊर्जा से भरती हुई। और चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर समाती हुई। सभी ग्रहों में भी ये प्रेम को भेजें और सभी ग्रह आपके अनुकूल होते जा रहे हैं। सभी नक्षत्र में भेजें, एक एक नक्षत्र आपके अनुकूल होता हुआ और प्रेममय होता हुआ। दसों दिशाओं से आपको जो आप ऊर्जा भेज रहे हो प्रेम की, वह ऊर्जा वापस लौट कर आपके अंदर समाती हुई। सभी आपको, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा आपको प्रेम भेजते हुए, लौटाते हुए वो प्रेम। और आपका जीवन अति सुंदर, अति सरल,
खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ जीवन बनते जा रहा है। अध्यात्म में उन्नति के पथ पर आप अग्रसर हो चुके हो। हर कार्य आपका सरलता से परिपूर्ण होता हुआ, भाग्य का उदय होता हुआ, और कुछ देर इस भाव में धन्यवाद दे। आज के एक एक क्षण का जो मेरे जीवन में नया बदलाव लाया, उस क्षण का, इस पिलर्स ऑफ लाइट का जो मेरे चारों तरफ नई दिशा, नई रोशनी, नई प्राण शक्ति का संचार किया, जिसने धन्यवाद दे। फोर्थ पिलर, जो चार पिलर ऑफ लाइट, नारायण भगवान की ऊर्जा का आदि और शिव की ऊर्जा का धन्यवाद करें। ईशा मसीह की ऊर्जा का, गौतम बुद्ध का धन्यवाद करें। आदि पराशक्ति के उस स्वरूप का जो मेरे अंदर दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा और हमें संपन्नता और सरलता, सफलता से भरा डिवाइन चेंज लाने में सक्षम कर पाई वो ऊर्जा, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करें पृथ्वी माँ का, जिन्होंने हमारी सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर कर धारण किया और मुझे दिव्य प्रकाश हमेशा प्रवाहित करती रही। हम अपना आज कॉर्ड भी कट करेंगे। एक फीलिंग लाए मन का और एक भाव लाए कि मैं अपने सभी कॉर्ड को कट करती हूँ, अनऑथराइज्ड कॉर्ड को, और आज से नई दिशा की ओर बढ़ती जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और अब धीरे धीरे हृदय में ध्यान लेकर जाएं। फैलने दे उस ऊर्जा को, अपने अंदर समाने दे जो आपने अभी नई क्रिएट की है। अपने पैरों पे ध्यान लेके जाएं, पैरों से होती हुई, पैरों के अंगूठी से होते हुए पूरी शरीर में, छाती, हिप जॉइंट से लेकर फ्रंट एंड बैक से होते हुए गला, और चेहरे से होते हुए पूरे सहस्त्रार तक ऊर्जा को समाहित होने दे। और उस दिव्य प्रकाश के साथ, उस दिव्य ज्योति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ धीरे धीरे बाहर निकले और प्रार्थना 1176 से, आज से मेरा जीवन नई दिशा में, नई प्रगति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, दिव्यता से भरा, प्रकाशित ज्योतिर्मय जीवन। इस फीलिंग के साथ 1176 को धन्यवाद देते हुए वापस आए। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें और धीरे धीरे वापस आए। पानी को हाथ में ले ले, जल को, और जल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जीवन में जो दिव्य परिवर्तन आया उसको और ज्यादा प्रकाशित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाव से ग्रहण करें।
अति सुंदर, मालूम ही नहीं पड़ा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। पूरा एकदम चेंज लग रहा है सब। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मंजू जी। बहुत 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 धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं सूरज जी? धन्यवाद धन्यवाद। मैं मंदसौर से बोल रही हैं? हूँ। मंदसौर आज MP। आज ही जुड़े हैं क्या? पहली बार नहीं नहीं, जुड़े मैं हैं? पहले भी। हाँ, तो आप ग्रुप में डाल देंगे हम लोग। आप हमारे PMC मुंबई ग्रुप में जुड़े हाँ, हुए हैं जुड़ी क्या? हुई हूँ और मैंने तो अटेंड करती हूँ जब भी मेरे को पता चलता है। नहीं, तो पता रोज ही होता है प्रोग्राम तो। नहीं, जैसे मंजू जी का हाँ हाँ, अटेंड जरूर करती हूँ। जरूर। ओके, तो ग्रुप में रहेगा। थैंक यू और जी, नहीं तो फिर थैंक मुझे यू। आप व्हाट्सअप करिएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक ओके, है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद सभी का। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मंजू जी से पूछ सकते हैं। ज्ञान की गंगा बह रही है हमारे पास। ये 1176 का एक बार और बताइए ना। 1176 एक ऐसा नंबर है, जैसे आप, एक होता है ना जादू की छड़ी होती है ना, जिससे आप हाँ, कुछ भी यस। मांग सकते हो, है ना? अगर आप उसको अपने हाथ में उसको वो काबू में कर लेते हो, उस जादू की छड़ी, ये 1176 वही जादू की छड़ी है। आप पहले थोड़ी दिन 1176 1176 1176 लिख भी धन्यवाद। लीजिए। रोज 11 बार लिखिए या 21 बार लिखिए और साथ में बोल लीजिए। उसके बाद आप चाहेंगे ना अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना, सपोज कोई बीमारी है आपको रिलीज करना है, तो आप थैंक यू 1176, मेरे पाँव दुख रहे हैं सपोज, तो मुझे पाँव स्वस्थ पैर ऑफ हो देने गए। के लिए थैंक यू 1176 मेरे जीवन में ये खुशियां देने के लिए, तो वो आपके जीवन में आने लगेगा। तो उस तरह से आप 1176 को अट्रैक्ट करके द्वारा अट्रैक्ट करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सपोज कुछ धन की जरूरत है अर्जेंटली, तो आप लिख सकते हो थैंक यू 1176 मुझे ये प्राप्त कराने के लिए, मुझे इतना रुपए देने के लिए। तो अगर आप लिखोगे ना, देखोगे कुछ दिन बाद वो आपके जीवन में आ जाएगा। सपोज कोई से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप अगर लिखोगे थैंक यू 1176 मेरा उससे बहुत ही प्रेममय संबंध हो गया है, हो तो गया है। फिर धीरे धीरे वो होने लगेगा, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है कि ये ना, यस। गीता अच्छा, जी बताइए। हाँ, इन्होंने बहुत तो बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। प्रैक्टिस की है, यही चाहिए था, यही चाहिए था। ये जादू की बहुत बहुत छड़ी। धन्यवाद। कितने बार वो बोलना है? कितने अभी भी बार बोलना है? कितनी तक 11 बार बार? आपके बोले? कण में रच बस ना जाए। अच्छा, आपको कभी भी हाँ बोल हाँ, सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सुबह बोलेंगे तो अच्छा है ना ऐसा? कुछ भी नहीं, किसी समय भी बोल सकते हैं, हर पल। मतलब आपको समझे ना, एक जादू की छड़ी मिल जाए तो उसको छोड़ता है आदमी? तो खो जाएगा ना, तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है। तो इसीलिए 1176 को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, आपको जो कुछ चाहिए उससे आप अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू। कुछ भी करना है तो लिख सकते हैं कि 1176 थैंक यू मेरे को ये देने के लिए, तो वो एक एडिशनल आपको एनर्जी मिलेगा आपको। नमस्कार मंजू जी, नमस्कार जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ, अच्छा, जैसे किसी हमारे को अनुभूति होती है, तो उस अनुभव को बतलाना कितना जरूरी है, या अपने अनुभव को साझा करना चाहिए या नहीं? देखिए, कुछ अनुभव ऐसे हैं साझा जरूर करना चाहिए, कुछ अनुभव ऐसे हैं जो गुप्त रख लेना चाहिए। कैसे अनुभव हो रहे हैं उस पे है। कुछ आपको लगता है ईश्वरानुभूति है कुछ ऐसी की विशेष आपके लिए ही दी जाती है, तो उसे रख भी लेना चाहिए, जी जी। चुप भी रहना चाहिए, तो ठीक है। कुछ ऐसे अनुभव है कि अगर आप बताते हो तो वो और प्रकाशित होता और बढ़ते हैं। तो कैसी अनुभूति हो रही है उस पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे, तसल्ली हुई जवाब सुन के। अच्छा, ऐसा है, आज का जो उसको गुप्त प्रतिबंधित है मेरे लिए उस चीज को बतलाना, हम्म। मैं बोल नहीं पाऊंगी और ना बतला सकूंगी इस चीज को, लेकिन हाँ,
इतना मैं जरूर कहूंगी मेडिटेशन के ध्यान की यात्रा पे चलते हुए कि इसकी अलबेली अनुभूतियां मिलती हैं और इसका अनुभव का एक अंदाज ही अलग है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को बिल्कुल विराम बिल्कुल देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपको थैंक यू अनुभूतियां धन्यवाद। भगवान ईश्वर करे और दिव्य अनुभूतियां हो, दिव्यता की ओर और बढ़े, सबकी जर्नी बहुत ही अच्छी हो और सब प्रेममय हो सब। प्रेममय हो। बहुत सुंदर। थैंक यू मंजू जी, आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते मंजू जी, नमस्ते जी। मैं बोलती हूँ, मैं कटक से ही हूँ। हाँ, मेरे घुटने में काफी दर्द था 4-5 साल से, 4-5 साल से क्या पहले से ही था। तो मैं सोची कि मैं ध्यान में करके पूरा ठीक कर लूंगी। तो 2-3 साल मैंने काफी ध्यान किया, 2000 से जुड़ी हुई हूँ मैं। गीता तो जी, मेरे गीता घुटने जी में, बोल रही है ना? मैं आपको हाँ बोलूं, देखिए, गीता जी बोल रही केवल ध्यान तो जरूरी है पर डॉक्टर का इलाज भी जरूरी है। जरूरी है। जब तो ध्यान मेरा करते एक, हैं तो डॉक्टर का इलाज कराते हो तो ध्यान का उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी आ जाती है जो उससे जल्दी। पॉजिटिव थिंकिंग आती है अपनी। यस, तो तो इसलिए घुटनों का इलाज तो ऑपरेशन जरूर कराऊं, कराइए और साथ साथ ध्यान कीजिए। तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा मेरे को, मतलब एक घुटने का तो करवा ऑपरेशन चुकी की मैं। जरूरत नहीं भी पड़ और सकती है पर आपको जो पहले डॉक्टर मेडिटेशन। कहे वो हाँ, करिए आप। हाँ, वही। डॉक्टर तो बोल रहा करवा लीजिए ऑपरेशन। डॉक्टर तो वही बोलेगा ना। डॉक्टर तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात क्या नहीं है। तो क्या आप जी, अब ध्यान के जब द्वारा अपना देखिए शरीर कि मुझे ऑपरेशन नहीं शरीर कराना। में एक संकल्प डालिए, वन वन स्वस्थ सेवन रहना सिक्स चाहिए को ना। पहले वो कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर एक संकल्प डालिए कि मैं दवाई के द्वारा स्वस्थ होना चाहती हूँ। पॉजिटिव थिंक। हाँ, पॉजिटिव एफर्मेशन डालिए और रोज डालिए, तो आपको निश्चित वो ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो आपको केवल दवाई के द्वारा ही स्वस्थ कर दे। स्वस्थ कर ऐसा देगा। कुछ भी असंभव नहीं, इस जीवन में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अगर मेरा हो जाए तो मैं चाहती हूँ ये एक बाकी ऑपरेशन तो डॉक्टर करवा भी अपन जो सकती सोचते हैं हाँ, ना कि डॉक्टर गलत है, डॉक्टर गलत नहीं नहीं, होते गलत हैं। नहीं होता है। वो एक गलत सेवा कर रहे हैं। आज अपन क्या बोलते हैं, एक अपने शरीर का अंग कोई काटता है तो अपन, उसने अपने शरीर का अंग काटा पर हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसने काटने के बाद सक्सेसफुल हुआ ना, क्योंकि उसने जो गलत चीज थी उसको हटा दी अपने यहाँ से। सही बहुत बात। बड़ा उसका जिगर है और वो सेवा करने के लिए बैठा है। वही बात है, केवल वही बात योगा है से और से अपनी बॉडी अगर पहले से स्वस्थ है तो और स्वस्थ रहेगी। पर अगर कोई रोग आ गया है शरीर में, उसको निकालना ही पड़ेगा। उसको, हाँ, कांटा चुभ उसको गया है रिमूव तो उसको करना निकालना ही पड़ेगा ना। पड़ेगा। मैं कांटा चुभ गया है तो मैं केवल बिल्कुल, योग करूंगी या ध्यान करूंगी, उससे वो ऐसा कांटा नहीं होगा। अपने आप निकलेगा नहीं, उसको निकालना ही पड़ेगा मुझे। नहीं, पॉजिटिव जैसे कहा ना एफर्मेशन के इन्होंने द्वारा कि बीमारी को कम किया जा सकता है, हाँ, माइन्यूट किया ये जा आप सकता है। पहले से करेंगे ना, बिल्कुल, पहले से ध्यान कर रहे तो आप, बीमारी आपको देर से आएगी, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा आपका। ठीक बोल रहे देखिए, अछूते तो ईश्वर भी नहीं रहे हैं। आप देखिए हाँ, ना, शंकराचार्य जी और कि सबका उदाहरण देखिए ना। रामकृष्ण परमहंस सभी रामकृष्ण लोग बीमारी में, परमहंस सबने गले के झेला कैंसर उसको। से गए, वो तो कितनों को हील करते थे, हाथ लगाते थे वो ठीक हो जाते थे, पर वो भी बीमारी से गए ना। तो ये अपने कर्मों का है, शुरू से कर्मों जो का सोल भोग इस प्लान है। संसार में आके भोगना ही पड़ेगा। देखिए मैम, जो ये सवाल कर रही हैं, हाँ, इसमें आप सब बोले हो, एक एडिशन और कर रही हूँ। देखिए मैम, यदि हम योग करवा रहे हैं तो हम उसकी मूवमेंट को देख के अंदाजा लगाते हैं कि कितना तकलीफ है उस घुटने में या नहीं। यदि डॉक्टर कुछ कह रहा है, वो आपकी भीतरी जांच करके ही आपको कुछ कह रहा है। नहीं करता। बस इतना ही मैं कहूंगी, इससे ज्यादा नहीं, हाँ, बिल्कुल सही बात ताकि है। आप समझदार हो। इसलिए आप सभी चीजों का सहारा लें। डॉक्टर से विशेष तौर पे बात कीजिए कि सर, मैं इसमें रुक सकती हूँ कि नहीं रुक सकती हूँ, कि करवाने में ही बेहतरी है। प्लीज गो अहेड विद योर डॉक्टर एडवाइस मैम। थैंक यू। क्या लोगों ने आजकल धारणा बना ली कि डॉक्टर तो गलत है, वो जान के नहीं, कर रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर एक ये कभी गलत भाव है नहीं ना कि होता है। योग से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ, नहीं, नहीं नहीं, संभव नहीं है। उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी प्राण शक्ति बिल्कुल, बढ़ेगी। आप इजीली हाँ, ठीक हो सकोगे, आप अपने में हाँ, नई प्राण शक्ति का संचार कर सकोगे, ठीक हो सकोगे, जल्दी इजीली हो सकोगे।
पर डॉक्टर का, क्योंकि बरसों से हमने जो कष्ट दिए हैं लोगों को, वो तो हमारे अंदर उतरेंगे ना। ये सही प्राचीन कह रहे काल से ही मैम थेरेपी चल रही है, शुरू सुइयों से के चल द्वारा रही की है। जाती थी, बिल्कुल। ठीक है। अब जो है न्यू इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और के बढ़िया द्वारा की बढ़िया आ जा गए रही है। बहुत ज्यादा। हाँ, अब तो डरने वाली बात ही नहीं कोई है, ये जो तकलीफ है उसको दूर करना ही पड़ेगा। दूर करना चाहिए, बिल्कुल, टाइम से नहीं करोगे तो वो ठीक है बस के। और दिक्कत हो और जाएगी। एक बात अभी और योगा भी अंकिता जो जी, करते आप हैं ना, ध्यान में वो किसी इसलिए की, नहीं ध्यान कर रहे हैं कि आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाए, हाँ, आप इसलिए नहीं, ध्यान कीजिए कि आपकी आगे की यात्रा बहुत सही दिव्य है। हो, खुशी से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो, आप लोगों को प्रेम और बांटते हुए आगे बढ़ सके। बिल्कुल। ये तो ध्यान करने से मेरे प्रेरणा, को बहुत खुशी होने लगी, बहुत खुशी आप, रहती हूँ, खुश रहती हूँ। जी, आप बिल्कुल प्रेरणा एक ध्यान ध्यान से और करने आपकी जाती हूँ। सोच में चेंज आएगा कि मैं जो प्रेरणा, भी सही हो रही है। किसी को गलत नहीं समझोगे, किसी को ब्लेम नहीं करोगे आप। नहीं कर सकोगे। प्रेरणा और प्रेम स्रोत बनिए, बिल्कुल। दूसरों के लिए आप एक एग्जाम्पल बनिए। और योगा भी करते हो तो आप किसी की देख रेख में, आपके पास में रह के, कहीं ऐसा नहीं है कोई में अगर डॉक्टर ने ना बोल रहा कि ये आपके पाँव में तकलीफ नहीं ऐसी है कि आप ज्यादा चलोगे नहीं तो ज्यादा तकलीफ होगी, तो नहीं नहीं, एक्सरसाइज ऐसा करने से नहीं है। आपकी मैं तकलीफ बढ़ेगी, वो रेस्ट यूरिक, करने योगा से टीचर उससे से ठीक होगी। योगा टीचर को रखी हूँ कितना दिन, उससे बात करके ही योगा कर रही हूँ, हाँ, ऐसे योगा नहीं कर रही अपनी मन इच्छा से। नहीं फिर वो टीचर भी भी मतलब बोल रही है उतनी कि आप होनी करवा चाहिए लो ना आके। नॉलेज। हाँ नहीं चलो नहीं, ठीक ऐसे है, नहीं करती हूँ। आज हमारे बीच में सुप्रिया हाँ जी है, वही। हम सभी योगा बहुत प्राणायाम करेंगे। और मंजू जी आपका नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आपने बहुत अच्छा किया आज। बहुत अच्छी मेडिटेशन करवाई आज आपने, ध्यान एकदम मालूम ही नहीं शांत पड़ा हो था गया मन। किधर टाइम निकला अपना। बहुत बहुत एनर्जी बहुत था, अच्छा लगा, बहुत एनर्जी था, थैंक बहुत बहुत यू। अच्छा अच्छा लगा, लगा। हम बहुत सभी अच्छा। एक बार मंजू जी के धन्यवाद लिए और आपका। अपने आप के हाँ, लिए मंजू जी, ताली बजा के ये करो, सब आत्मवंदन ताली मंजू जी, बजाओ। आत्मवंदन। आत्मवंदन, आपको बहुत बहुत आत्मवंदन धन्यवाद, मंजू जी। बहुत बहुत कौन बोल धन्यवाद हाँ, रहा है कुछ आपका। आवाज? बोलना है क्या? हाँ हाँ। ठीक है, हाँ, आ- आत्मवंदन मंजू जी। हाँ जी। हाँ, आपका ध्यान आज का बहुत अच्छा था। इसके पहले भी आपने जो देवी शक्ति का ध्यान कराया था वो भी बहुत अच्छा था। और मुझे है ना आपका नंबर होना, मोबाइल शकुंतला नंबर, जी से ले क्या बात लीजिएगा। करनी बोलिए। मुझे मंजू जी का मोबाइल नंबर नहीं, भेजिए। मोबाइल नंबर तो है, पर आप ना एक तो मैसेज करके बात करिएगा, उनको कब समय है नहीं है, हाँ हाँ, पहले नहीं उनको मैसेज करिएगा, क्योंकि मोबाइल हम लोग नंबर आ जनरली जाएगा किसी तो को भी उसमें नंबर देते ही नहीं है मास्टर्स के। मैसेज करके ही बात करूंगी। हाँ यही एंड करते हैं। बहुत हाँ, बहुत एंड करते हैं। धन्यवाद। आप हाँ, हैं मंजू तो जी आपका आप, नंबर दूं, आपके आपका होने नंबर से दे दूं मेरा मंजू जी, वजूद है, मंजू जी इसलिए आपका बहुत नंबर बहुत दूं धन्यवाद। इनको, आपका नंबर दूं इनको। पूछ लीजिए, कुछ अर्जेंसी हो तो कोई हाँ, राय अर्जेंसी हो ले तो, क्योंकि लीजिएगा। वो इतना समय आज उनके भी उनको, पर वो आपको इतना खुश लग रही है, पर वो किस कारण से लग रही है आप सोचिए। आज हाँ सबके जीवन में प्रॉब्लम आती है, सबके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, हाँ, चैलेंजेस सबके जीवन में है। अभी वो चैलेंज एक से उठ बिजनेस के वूमेन, आज आगे वो नहीं बढ़ना बिजनेस ही तो वूमेन है। आप जीवन दे है। दीजिए, दे दीजिए, यदि मुझे बहुत जरूरत होगी तभी करूंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब जरूरत हो कि वो हमें बोलना चाहिए कि हाँ, आज उन्होंने मुझे कोई कॉल किया तो मुझे भी कुछ अच्छा लगा।